कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीरामपूर येथे सहायता एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटीतर्फे कोरोना जागरूकता अभियान व आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आले असून या शिबिरात मालेगाव येथील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक नागरिकांची योग्य तपासणी करणार आहे। तरी श्रीरामपूर व तालुक्यातील जनतेने आरोग्य शिबिराचा लाभ घ्यावा असे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष मुफ्ती रिजवानुल हसन यांनी केले आहे। सर्व प्रशंसा तो पालन करितासाठी जो सारे जगांचा पालनहार पालन करता आहे, जो न्यायाच्या दिवसाचा मालक आहे। आम्ही तो त्यांचीच उपासना करतो, भक्ती करतो आणि मदत मागतो की चालव आम्हाला सरळ मार्गावर, तो मार्गावर ज्याच्यावर तू कृपा केली, तो मार्गावर नव्हे ज्यावर तुझा प्रकोप झाला। इस वक्त तो सिर्फ दिल की धड़कन बढ़ चुकी है कि उस अल्लाह पाक ने किसी को रोगी किया और किसी को निरोगी किया, किसी को आजारी और मर्ज में मुब्तला किया। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग मखलूक की खिदमत करने के लिए, अपने भाइयों की खिदमत के लिए यहाँ पर आए हैं। इस वक्त मैं मुफ्ती रिजवान साहब जो मेरे हरदिल अजीज हैं, जो वाक़तन मां कलीम सिद्दीकी साहब से जब हमारा टच हुआ वहाँ से लेकर आज तक जो सफ़र रहा, सिर्फ एक ही काम है कि हम खैर के ज़रिए जो हमारे लगे हुए धब्बे हैं हम उसको साफ करते हुए उस दीन मतीन की खिदमत के लिए अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमसे कुछ काम ले। आज के ये मेडिकल कैंप का मकसद ये है कि कोरोना की जो महामारी का वाहवाही का जो एक चर्चा है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ भर दिया गया। इसके अंदर आज हुकूमत की जानिब से क्या कुछ ऐलानात हैं और क्या कुछ राजकारण लाशों पर हो रहा है, मेडिसिन के नाम पे क्या कुछ किया गया। हमने सत्य मालिक लोक सेवा ग्रुप के जरिए से पूरे महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य मालिक लोक सेवा, द नेम इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एंड देन इस्लाम इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। के सत्य मालिक उस खालिक और मालिक जो पूरे विश्व का एक अकेला पालन करता पालनहार है। अगर उसने इस वक्त हमको निरोगी किया तो इस वक्त जो दूसरे लोग रोगी हैं तो लोक सेवा के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मैंने इस कोरोना की महामारी में 2 चीज देखा है। लोग कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मर्ज है कि इसके अंदर शरीर पूरा लूज हो जाता है और आदमी चला जाता है, आदमी की डेथ हो जाती है। और इसके डेथ से पहले 2 चीज आती है, निगेटिव और पॉजिटिव। ये कंसेप्ट मेडिकल साइंस की व्यू से है। मेरा अपना एक हकीकत वाला जो कंसेप्ट है कि मेरी इस कामयाबी के अंदर मेरे उलमा हैं। इस वक्त भी देखें कि मेरे राइट हैंड पर मुफ्ती रिजवान जहां विराजमान है, वहीं पर मेरे लेफ्ट हैंड पर मेरे मोहसिन मौलवी इम्तियाज साहब मौजूद हैं। हम जब उलमा की सरपरस्ती में इस्लाम के व्यू से काम करेंगे तो स्वार्थपन और मतलब निकल जाएगा, फिर उस सच्चे मालिक का खौफ आएगा और फिर लोक सेवा के जरिए हम लोगों से रिटर्न नहीं चाहेंगे। इस वक्त 1947 जब भारत देश आजाद हुआ था, उस वक्त जो 2 भाई एक होकर एक ताकत बने थे, उस वक्त हिंदू और मुस्लिम, हमसे हो से हिंदू और मोह से मुस्लिम, ये दोनों जब एक हुए तो फिर हिंदुस्तान और भारत देश आजाद हुआ था। इस महामारी से भी आजाद करने के लिए हम अगर एक हो गए तो फिर से वापस जितने के काले मंसूबे हैं ये सब के सब फेल हो जाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद है इस वक्त तो श्री रामपुर के लोगों से कि वो हकीकत को समझे। हकीकत ये है कि यह शारीरिक रोग नहीं है, बल्कि ये एक आत्मा का रोग लग चुका है। इसका निगेटिव और पॉजिटिव ये है कि अगर हमने देखा है कि जिसको पॉजिटिव अगर सस्पेक्टेड पेशेंट हो जाता है तो उसकी धर्म पत्नी अगर हो गई है तो वो धर्म पति उससे कोसों दूर। भाई को अगर भाई से इतनी नफरत करते हुए देखा गया कि प्लेट, जग, पानी, गिलास, खाना अलग कर दिया गया। इसका निगेटिव सबसे बड़ा ये है कि मालेगांव के अंदर फारान हॉस्पिटल के अंदर 3 लोग आए थे, 2 सस्पेक्टेड पॉजिटिव थे। पिताजी समर्थ नगर में गणेश नाम था, उनका देहांत हो गया। जो बेटा संभालने आया था वो रोने लगा। रोते रोते उसने अपने नातेवाईक को खबर की
लेकिन वहां पर बड़ी मुश्किल से सिर्फ वो 3 जवड़ से जो नातेवाईक होते, करीब के रिश्तेदार, वो 3 पहुंचे और फिर चौथा कोई एक मुस्लिम अपना कांधा देकर शमशान भूमि तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, 3 दिन के बाद उसका जो बड़ा भाई था उसका भी इंतकाल हो गया। मैं मीडिया के जरिए आज एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका निगेटिव और पॉजिटिव सही सही बताएं। इसका निगेटिव तो जीडीपी का गिर जाना और इस वक्त आर्थिक परिस्थिति का डावाडोल हो जाना और बहुत बड़ा खेल खेला जाना, ये इसका सबसे बड़ा निगेटिव है कि इतने करोड़ों बेरोजगार नौजवान रोड पे आ गए, लोग भूख से कितने मर गए उसका रेशो नहीं निकाला जा रहा है, और नंबर ऑफ पेशेंट पॉजिटिव बता के कितने का बिल फाड़ा जा रहा है। ये मेरे भारत देश का कोरोना का निगेटिव मैं पहुंचाना चाहता हूं। और इसका पॉजिटिव ये पहुंचाना चाहता हूं कि जब छोटे बड़े भाई का इंतकाल हुआ, छोटा भाई 6 घंटा रोता रहा, उस लाश को उठाने के लिए कोई नहीं आया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह नया फारान हॉस्पिटल डॉक्टर साजिद फिरदौसी के कॉल पर सत्य मालिक लोक सेवा ग्रुप के जो है 4 लोग पहुंचते हैं, किट पहनते हैं और उसको विश्वास दिला के 6 घंटे के बाद रोता हुआ चेहरा के माझा जवळ कोण येणार नहीं, मेरे नातेवाईक रिश्तेदार कोई आएंगे नहीं, उस वक्त का पैगाम आज मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं। और यही मेरी आखिरी बात है कि तिलक सैंडी कुर्ता पैजामा से उठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस धरती के बनाने वाले ने क्या कहा था, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुम रिजालन कसीरन व निसा वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहाम। हे सामान्य लोकांनो, भय पाड़ा, ऐ लोगों उस मालिक से डरो जिसने तुम्हें आदि मानव एक जान से पैदा किया, उससे उसका जोड़ा बनाया और पूरी संतान को फैलाया। इस समय सिर्फ मैं अपने जज्बात को समेटते हुए कह रहा हूं कि वो मरने वाला कोई और नहीं, आदम अलैहिस्सलाम के नाते से वो मेरा अपना है, वो मेरी अपनी बहन है। ये बीमार पड़ने वाला कोई गैर नहीं, कोई अछूत और नीची जात का नहीं। इसी को मिटाने के लिए, सामान्यता के लिए, इंसाफ को कायम करने के लिए अमन का मजहब, सलामती वाला इस्लाम के जिसने किसी काले गोरे को फर्क को मिटाया, इस मेडिकल कैंप से मैं एक आवाज लगाना चाहता हूं कि पूरे श्री रामपुर में और पूरे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में जहां कोई जो भी बीमार हो, ये कोई इसको पराया ना समझे, जात भात ऊंच नीच से निकलकर इंसान इंसान बन जाए। मुझे बहुत आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग पूरी इंसानियत के लिए उठेंगे और इस देश को बचा लेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज रविवार ते मंगळवार 20 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान दररोज सकाळी 11 ते 5 या वेळेमध्ये सदरचे आरोग्य तपासणी शिबिर संजय नगर जवळील ईदगाह मैदान शेजारी आयोजित करण्यात आले आहे। या शिबिरामध्ये ताप, सर्दी, खोकला, डोकेदुखी इत्यादी आजाराबाबत तपासणी करून सल्ला व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे। गरजू रुग्णांना औषधे सुद्धा दिली जाणार आहेत। कोरोनाच्या काळामध्ये मालेगाव पॅटर्न कमालीचा यशस्वी झाला असून मालेगाव पॅटर्नमध्ये काम करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर्स हे आपल्या शहरात येऊन मार्गदर्शन करणार आहेत। तरी या शिबिराचा सर्वांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन मुफ्ती रिजवानुल हसन, जलील काझी, सलीम खान पठाण, साजिद मिर्जा, सोहेद बारूदवाला, डॉक्टर तौफिक शेख, डॉक्टर नजीम शेख, डॉक्टर मतीन शेख, आदिल मखदुमी, महबूब कुरेशी, फिरोज पठाण तसेच संविधान बचाव समिती, लबलॅक ग्रुप, नवाज फाउंडेशन, उर्दू साहित्य परिषद, मिल्लते इब्राहिम ग्रुप, सुलताननगर ग्रुप आदी संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे। विजन प्लस न्यूज लोणी।